देश का प्रधानमंत्री मन की बात करता है लेकिन जन की बात कभी नहीं करता। बाढ़ नेपाल हमारे रिश्ते को तोड़ दिया। बेटी रोटी का रिश्ता में नेपाल से था, उन्होंने 7 साल के बाद अब नागरिकता हमारी बच्ची को देगा। नरेंद्र मोदी नीतीश ने कुछ नहीं बोला। बाढ़ हम मान लिए 40 सालों में हमारे मुख्यमंत्री और सिस्टम ने कि जब बारिश होती है नेपाल में तो बांध टूटना तय है। हम साफ शब्दों में कहेंगे कि इस सिंचाई विभाग ये कमाऊ विभाग है, ये लूट विभाग है। 15 सालों में अरबों खरबों रुपया इस मिथिला से कोसी सीमांचल मोतिहारी बेतिया से लेकर और उधर कटिहार से लेकर खगड़िया इस इलाके में जहाँ जहाँ महानंदा है, कोसी है, भूती बलान है, गंडक है, कमला है। अब ऐसी परिस्थितियों में हर साल हम जो कमाते हैं या हम कोई अर्जन कर उसको वो बर्बाद हो जाता है। हमारी खेती कंप्लीट रूप से समाप्त हो जाती है। तो जिंदगी तो नर्क हो गई इस इलाके की। तो मैं सुशासन बाबू से आग्रह करूंगा कि आप एक घोषणा करिए कि किसी भी, अगले बार भी आपने कहा था किसी भी परिस्थिति में बांध नहीं टूटेगी, तो सीतामढ़ी से लेकर के मोतिहारी उस इलाके का लगभग बांध टूट गए। और जबकि 3 महीना पहले फ्लड फाइटिंग का काम हुआ, अस्पर का काम हुआ और बांधें टूट गए। तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों ने साफ शब्दों में मेरा कलम हमारा झंझारपुर से लेकर के महानंदा तक के बांधों का निरीक्षण है। सरकार को हम चैलेंज करने और चुनौती देने आए हैं। इस बार यदि कहीं भी बांध टूटी और हम लोगों की जिंदगी नर्क हुई तो एक भी मंत्री पदाधिकारियों की जिंदगी सही सलामत नहीं रहेगी। हम आगाह करने आए हैं कि समय रहते हुए सरकार चेत ले और बहाना नेपाल नहीं होगा। जैसे अभी उसके मंत्री ने कह दिया कोरोना वायरस के चलते पटना में जल जमा होगा। उसके पहले जब डेंगू हुआ था तो बोला ठंडा के चलते होगी, जब चिमकी आया तो बोला गर्मी के चलते होगी, और अगले बार बाढ़ आया तो बोला नेपाल में बारिश बहुत होगी इसलिए हो गया। तो 15 सालों में आपने लगभग हजारों हजार लाखों करोड़ रुपया के लगभग आपने सिंचाई विभाग से इस मिथिला कोसी के लोगों की जिंदगी नर्क बना दी और सारे पैसे घर ले गए। तो मेरा आरोप है कि मैं चाहूँगा इस 15-30 सालों के अंदर इस इलाके में सिंचाई पर जितना काम हुआ उसकी पूरी की पूरी ऑडिट हो